Hello. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. How are you? आई एम फाइन मैम। मैंने भी आपको कल रात हाँ, को रील भेजा था। हाँ, हाँ, मैंने देखा, वही मैं बोल रही थी कि आपने भेजा है पर आप हो नहीं कॉल पे। एक सेकंड, हाँ, आपका भी मैंने देखा था। तो ये आपने वही पूछना था कि शूट किया है आपने? अ, नहीं, मैंने लाइव शूटिंग जैसा कुछ नहीं किया है। मेरे पास मेरी मम्मी के एक वो आर्ट वर्क का वीडियो था। ओके। तो वो मैंने मतलब वो मैंने ऐड किया और फिर उसके पीछे ऐड करके उसको रील का फॉर्म दे दिया था। पर देखो, दो या तीन चीज आप में मिसिंग है। आपने ये किया वो सही है। लास्ट टाइम मैंने जो रील्स में दिखाया था वो इसलिए आपको पूरा एडिटिंग करके दिखाया था। एक पूरा वीडियो है, उसको कैसे आप बिट्स एंड पीसेस में ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे पूरा एक वीडियो है, उसको तीन पीस में ऐड किया, उसमें एक में कैप्शन डाला। जस्ट बिकॉज रील्स और वीडियो दोनों बहुत ही अलग चीज है। मैं आप सबको बोलती हूँ, आप सबने किया है। बट आप लोग ने क्या किया है, पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। इस तरीके से रील्स में आपको लगेगा कि आपने बना दिया है, बट दिस इज जस्ट अ वीडियो। एंड रील्स एक्चुअली हैज टू बी वेरी इंटरेक्टिव। ठीक है, जहाँ पे आप कैप्शन ऐड करो, कुछ अलग अलग तीन चार चीजें दिखेगी, इसीलिए रील्स बनाया है, वरना तो दिस कैन बी एज सिंपल एज पुटिंग अप अ वीडियो। तो दिस इज नॉट कॉल्ड रील्स। मुझे ऐसा लगता है, या तो फिर आप लाइव रिकॉर्ड करते हो, उसमें कुछ करते हो तो अलग चीज है। ठीक है। और आपका भरत जी बायो मिसिंग है, आपने मतलब कुछ भी अपडेट नहीं किया है, व्हाट इज द रील अबाउट, क्या है ना, हैशटैग है, मतलब सिर्फ आपने म्यूजिक ऐड किया है और वीडियो ऐड किया है, राइट? नहीं मैम, एक्चुअली उसमें वीडियो जो दिख रहा है उसके ऊपर लेफ्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा है मैंने कि हैशटैग ये हाँ, इसका है वो। वो मैंने लिखा है वहां पे, ऊपर नहीं उसका पर। जिस कंटेंट लिखना पड़ेगा ना आपको उसके नीचे, जैसे लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, जैसे आप कुछ भी हाँ अपलोड करते हो तो हाँ। सी जब भी रील्स आप डालते हो ना, वो आप उसके ऊपर जो हैशटैग डालते हो, उस इट विल नॉट ग्रो बिकॉज ऑफ दैट हैशटैग। इट विल ग्रो और एंगेजमेंट तब आएगी जब आप कंटेंट में कुछ लिखेंगे। डू यू ओके। अंडरस्टैंड? नीचे आप ऊपर जितने भी हैशटैग डाल दोगे उससे आपकी रीच नहीं बढ़ेगी, बिकॉज वो आप इमेज या वीडियो पे डाल रहे हो। तो ओके। वहां पे यू आर जस्ट ट्राइंग टू कैप्चर कि आप क्या दिखा रहे हो। एक सेकेंड ना। ठीक है, तो रील्स प्रॉपरली नहीं हुई है। जब सबने बनाया है, बट इट इज समवेयर और दी अदर थिंग्स आर मिसिंग। प्रमिला, आपने भी भेजा है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। तो मैं हाँ, आपका यस मैम। एक्चुअल, आपका रील पूरा देख नहीं पा रही हूँ। हाँ मैम, रील नहीं, मैंने पूरा वो स्क्रीनशॉट ही दोनों का भेजा था। हाँ, तो मतलब मुझे समझ कैसे आएगा कि वीडियो है कैसा, क्या म्यूजिक डाला है, क्या नहीं डाला है, वैसा मेरे को समझ ही नहीं आया। वो एक्चुअली मैम, मतलब मैंने जैसे बोला है ना, पेशेंट का एक्चुअली मैंने लिया है कि जैसे कि मैंने ट्रीटमेंट किया, वो दिखाया है कि मैंने कैसे ट्रीटमेंट किया है। वो मैं समझ और गई, फिर वो समझ हाँ, गई, पर आपको और मतलब अभी बाद में भेजो ना फिर मतलब लिंक। पेशेंट ने, हाँ पेशेंट ने खुद बताया है कि मतलब इतना ये मतलब ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे कितना आराम है, इतना इसके मतलब इफेक्ट हुए, तो वो सारे चीज उसने बताया है। वो मैं समझ गई आपकी बात, पर आप मुझे लिंक भेजिए तो मुझे कुछ सुनाई देगा उसमें। ओके ठीक है, ओके तो मेरे मैम, को मैं पता भेज चलेगा देगी कि आप। कैसे रिकॉर्ड किया है। ठीक है। ओके ओके। ओके। नो क्वेश्चंस, राइट? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है इंस्टाग्राम के बारे में? विल टेक अनदर 5 मिनट फॉर इंस्टाग्राम। किसी ने जो भी ट्राई किया हो वो एक बार रिवीजन कर लेंगे, बिकॉज वी विल जंप ऑन टू लिंक्डइन, विच इज रियली नॉट एज इजी एज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सो आज के दो लेक्चर विल टेक इट रियली स्लो। ठीक है, पूरा बहुत लंबा है, जैसे मैंने लिंक्डइन के लिए बताया था, इट इज जस्ट यूज फॉर प्रोफेशनल।
तो इट हैज टू बी वेरी क्रिस्प। यू ऐसा नहीं कर सकते हो आप जैसे रील्स ऐसा वीडियो बना के छोड़ दिया। लिंक्डइन में सब कुछ बहुत ही अच्छे से यू हैव टू मैनेज। ठीक है, वी विल स्टार्ट दैट, बट बिफोर फेसबुक इंस्टाग्राम पे कुछ भी सवाल है, जस्ट लुक बैक इनटू योर नोट्स। ठीक है, आई वांट समवन ऑफ यू, किसी को भी एक, जो मुझे लास्ट इंस्टाग्राम में क्या किया था, रील्स के बारे में क्या किया है, बाकी सारे जो भी कंटेंट पीस थे उसके में क्या किया है। आई जस्ट नीड अ रिविजन फ्रॉम एनी वन ऑफ यू, रिवाइजिंग द पॉइंटर्स एंड देन एनी क्वेश्चंस। तो कोई प्लीज रिवीजन थोड़ा करवा सकता है लास्ट लेक्चर का? कोई प्लीज? भरत, सौरभ? मैम, हाँ। तो हमने लास्ट लेक्चर में रील के बारे में पढ़ा कि हमें रील कैसे बनानी चाहिए। उसमें हम्म। हम हमारी जो रील है वो कम से कम 30 सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड की होनी चाहिए। ओके। और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देके रिलेटिव होनी चाहिए जो हम ओके। बताना चाह रहे हैं देखने ओके। वालों को। ओके। और जो सबसे मेन चीज है कि रील का जो डिस्क्रिप्शन बायो है, हम्म। वो जब कोई भी रील दिखता है तो कम दिखता है। तो हम्म। वो ज्यादा इंटरेक्टिव होना चाहिए, मतलब कम वर्ड्स में ज्यादा उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ओके। ओके। और जो हम गाना और म्यूजिक यूज करेंगे वो ज्यादा करके ट्रेंडिंग ही होना चाहिए। ओके। कोई और ऐड करेंगे प्लीज? प्रमिला, आप कुछ ऐड करेंगे? और रील के अलावा और इंस्टाग्राम में क्या सीखा हम लोग ने? एंड जैसे कि मतलब स्टोरी वगैरह भी डालना कैसा है, तो इसका भी मतलब वो 30 सेकेंड का ही होता है। 20 आवर्स की मतलब 24 घंटे तक भी वो रह सकता है। और जैसे कि जो भी हम रील्स वगैरह बनाएंगे तो वो ट्रेंडिंग होनी चाहिए। और स्टोरी जैसे कि हम बना के, लाइव भी आ सकते हैं। स्टोरी बनाने के बाद अब कहाँ पे डाल सकते हैं हम लोग इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे? स्टोरी बना के जैसे कि हम स्टोरी क्रिएट करेंगे तो उसमें जब हम रील भेजेंगे तो जब स्टोरी डालते हैं तो अपना रील्स या स्टोरी मैम। कोई भी स्टोरी में डाला कुछ भी, उसको हम हाँ हाँ। 24 घंटे के बाद चला जाता है, पर अगर हमको उसको प्रोफाइल में रखना है तो कहाँ रख सकते हैं? हाइलाइट्स। तो हाँ, हाईलाइट। राइट, हाईलाइट। वो भी आप लोगों में हाईलाइट्स से करेंगे किसी ने तो वो नहीं रह बनाया। जाता है। वो भी आपके किसी ने भी आपके प्रोफाइल में देखा, किसी ने हाईलाइट्स नहीं बनाया है। हाँ 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 हाँ। मैम मैंने किया था। अच्छा, सॉरी, मे बी आपका मिस हो गया होगा। हाँ हाँ, आपने किया है, यस। बाकी सबने? ठीक है, चलो, तो इंस्टाग्राम में अभी किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आज विल स्टार्ट ऑन लिंक्डइन। तो बिफोर आई स्टार्ट, टू थिंग्स आई रिक्वेस्ट, कि क्या क्या ये दो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, लिंक्डइन क्या है, व्हाट वी विल कवर, एंड आई वांट एवरीवन टू प्लीज टेक नोट्स। इंस्टाग्राम और फेसबुक फिर भी थोड़ा कैजुअल है, तो डे टू डे रूटीन में आप यूज करोगे तो आ जाएगा। लिंक्डइन इज सच अ प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट श्योर इफ एनीवन ऑफ यू आर यूजिंग इट रेगुलरली। इज इट? एनीवन हैज अ लिंक्डइन प्रोफाइल? खुद का प्रोफाइल है किसी का? मेरा है मैम। ओके, एनीवन एल्स? नो मैम, नहीं है। मैं सौरभ फर्स्ट जी, सुन आपका? रही हूँ। मैम, भरत, आपका? भरत जी, आप सुन रहे हो? भरत जी सुन रहे, नहीं सुन रहे? Anyway, ठीक है, तो आप में सब में से सिर्फ एक ही जन का लिंक्डइन प्रोफाइल है, एंड आप किस लिए यूज करते हैं?
पर्सनल है या बिजनेस प्रोफाइल? पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट पर्सनल है। है। ओके गुड, ठीक है। तो लिंक्डइन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है किसी का बिजनेस अकाउंट, ठीक है। सो फॉर माय अंडरस्टैंडिंग अभी बेसिक्स ऑफ लिंक्डइन में आई वुड प्रिफर आई टीच यू पर्सनल अकाउंट। जैसे फेसबुक में और इंस्टाग्राम पे हम लोग ने एक्चुअली बिजनेस अकाउंट सीखा था, लिंक्डइन पे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले अपना पर्सनल अकाउंट है वो सीखिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप लोग लिंक्डइन का बिजनेस, आई टीच यू व्हाट इज लिंक्डइन का बिजनेस अकाउंट एंड और कैसे लिंक करते हैं, क्या होता है। बट वो मैनेज करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट योर ओन प्रोफाइल वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो व्हाट इज लिंक्डइन यूज्ड फॉर, ठीक है। सो लिंक्डइन फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड इट इज अ वेरी प्रोफेशनल platform. It is used by individuals and businesses. I would say the target audience on LinkedIn is about 35, ठीक है। what like अगर आपको कोई एक्सपीरियंस लोग ढूंढते, स्टूडेंट्स भी है, आई नॉट से दे आर नॉट देयर, देयर आर स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन बट द परसेंटेज इज लो, ठीक है। सेकेंड लॉट आता है जॉब सीकर्स का, ओके। तो फर्स्ट इज स्टूडेंट्स, सेकेंड इज जॉब सीकर्स, जिसको जॉब ढूंढनी है, ठीक है। सो naukri.com है, आपको कहीं और से रेफरल मिल जाएंगे, काफी चीजों से नौकरी ढूंढ सकते हैं। लिंक्डइन इज ऑल्सो अ प्राइमरी प्लेटफॉर्म दीज डेज जहाँ पे यू विल फाइंड योर अप्रोप्रिएट जॉब, यू कैन कनेक्ट विद द एचआर डायरेक्टली। नौकरी, इंडीड, ये सारी प्लेटफॉर्म्स पे आपको एचआर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं मिलता। On LinkedIn, the HR of any company is actually present and you can connect with them. जॉब जो एचआर को आप फॉलो करोगे उसका पेज, तो वो लोग कंटिन्यूस अपना जॉब ओपनिंग्स देखते रहते हैं, दैट यू नो वी आर लुकिंग फॉर दिस। एचआर की प्रोफाइल भी देते हैं प्लस द एंटायर कंपनी पेज, जो भी कंपनी पेज रहेगा वो भी काफी जॉब पोस्टिंग देते रहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स एंड देन द थर्ड वन इज प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स का क्या रोल है इसमें कि एनीबडी हु वर्क्स इन अ कंपनी, जैसे मैं कोई कंपनी में काम करती हूँ तो मैं वेरीफाइड हूँ, मैं वेरीफाई करती हूँ लिंक्डइन पे कि मैं ये कंपनी में काम करती हूँ। एंड देन वट एवर यू राइट ऑन अ रेज्यूमे और सीवी या जो बायोडेटा, एवरीबडी हैज अ रेज्यूम, सीवी और बायोडेटा, सबके पास है। यस। सौरभ, हाँ मैम है। सब रेज्यूम बनाए हुए हैं राइट सबने? तो वो रेज्यूम पेपर पे होता है, डॉक्यूमेंट पे होता है। लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना पूरा का पूरा जो भी रेज्यूम है वो बिट्स एंड पीसेस में इन अ प्रोफेशनल वे डाल सकते हो एंड सर्चेबल है, ठीक है। आपका रेज्यूम इज विथ यू, मतलब आप जब चाहो तब किसी को फिजिकल कॉपी दे सकते हो या ईमेल करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड ऑन लिंक्डइन योर एंटायर रिज्यूम, एंटायर सीवी इज देयर ऑनलाइन सर्चेबल। कोई भी एचआर अगर आप जॉब सीख कर रहे हो, कोई भी एचआर आपका रेज्यूमे सीख कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। सो इट इज फॉर देम। प्रोफेशनल जो होते हैं उसमें भी कैटेगरीज है। वन टाइप ऑफ प्रोफेशनल इज जो सिंपल अपना जस्ट रेज्यूम जैसे मैंने बोला वैसे क्रिएट करके एक प्रोफाइल बना के रख देते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स आर डिसीजन मेकर्स, जैसे डिसीजन मेकर्स हो या मार्केटर्स हो या सेल्स वाले। सो आई थिंक मुझे याद नहीं है, किसी को लीड्स के बारे में जानना था, आप में से ही कोई था ना, या मिसिंग समवन? आई रिमेम्बर किसी को स्पेशली लीड कैसे जनरेट करते हैं तो वो जानना था। वो आज नए आए हैं शायद। वो नहीं आया ना, हाँ ठीक है चलो। तो फॉर देम ऑल्सो जिसको लीड जनरेट करना है, तो जैसे सेल्स वाले हैं,
सेल्स, मार्केटिंग, द डिसीजन मेकर्स, वो एक कैटेगरी है जो लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है। दे मेक श्योर कि वो लोग, जैसे हम लोग सेल्स के लोग फील्ड में जाके कनेक्ट करते हैं, राइट, अभी वो कम हो गया है कोविड के बाद। देयर इज नॉट लॉट ऑफ इंटरेक्शन हैपनिंग ऑन ग्राउंड, लोग अभी ऑनलाइन पे ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्त कैटेगरी मोस्टली बिलीव इन नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन, जहाँ पे आप लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजते हैं। पर इसमें कैसे होता है कि जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जब भी आप किसी को कनेक्ट करते हैं ना, तो दे नो कि वहां पे आप कुछ प्रोफेशनल कंटेंट भेजोगे। अगर बिजनेस अकाउंट से भेज दिया तो पता है उनको कि आप एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनको कांटेक्ट कर रहे हो। लिंक्डइन पे इट the percentage is very low. People thinking that way is very low. LinkedIn पे लोगों को कनेक्ट करना अच्छा लगता है। इफ दे आर ऑन लिंक्डइन दे आर रेडी टू कनेक्ट। तो अगर आप देखोगे कि रेशियो जहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मे बी 2 लोग एक्सेप्ट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप लिंक्डइन में प्रॉपर रिसर्च करके अपने टारगेट ऑडियंस को रिक्वेस्ट भेजते हैं विथ पर्सनलाइज मैसेज, लिंक्डइन फेसबुक पे ये ऑप्शन नहीं है। अरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऑप्शन नहीं है, लिंक्डइन पे यू हैव एन ऑप्शन कि अगर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं तो यू कैन एक्चुअली राइट ऑन लिंक्डइन के हेलो प्रियंका, एज आई एम योर स्टूडेंट फ्रॉम दिस बैच, आई वांटेड टू कनेक्ट। तो मुझे स्ट्राइक होगा कल उठ के, अगर लेट्स से मोहम्मद ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा तो मुझे पता है कि मैं उसको जानती हूँ, इसलिए मैं उसको ऐड करूँ। कोई इवेंट में मिल गए हैं, लॉट ऑफ इवेंट्स हैपन, इवेंट में मिल गए तो तुरंत उसके बाद उसको लिंक्डइन पे सर्च करके आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फिर अगर कहीं पे नहीं भी मिले, फिर भी आपको किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है तो यू कैन से, जैसे आप भी डिजिटल मार्केटिंग में हो, मैं भी डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, तो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए भेज सकते हैं कि भाई एज वी बोथ आर इन डिजिटल मार्केटिंग आई वुड रिक्वेस्ट टू कनेक्ट जस्ट टू अंडरस्टैंड और स्टे इन टच। तो वैसा वाला सीन है। अंडरस्टूड? किस लिए Yes, लिंक्डइन, yes. राइट, किस लिए लिंक्डइन यूज होता है? दिस आर द मेन रीजन। नंबर 1 इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर सीकिंग इंटर्नशिप्स या ऐसे ही सीख रहे हैं, वैसे स्टूडेंट पोर्टफोलियो है जो रेशियो कम है। उसके बाद आता है जॉब सीकर्स विच आर द मैक्सिमम रेशियोज, कि जिसको जॉब ढूंढनी है वो कनेक्शन कर रहे हैं। थर्ड आर द प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स में भी डिसीजन मेकर्स है। We have HR, lead generation, sales people who are continuously looking for network. Okay. अभी थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं। लेट्स, मैं बोल रही हूँ पर थोड़ा बहुत यू ऑल्सो टेल मी व्हाट यू अंडरस्टूड टिल नाउ, फिर मैं आपको एक प्रोफाइल दिखाऊंगी। विल गो स्टेप बाय स्टेप कि कैसे लिंक्डइन में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। बट इसके पहले सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, सम इंटरेक्टिव सेशंस, लाइक जो भी टारगेट ऑडियंस के बारे में बताया, एनीबडी वांट्स टू नो मोर, एनीबडी हैज सम एक्सपीरियंस, तो मुझे बताइए कुछ है। थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव सेशन रखो, वरना 1 घंटे के लिए मैं बोलती रहूंगी और आप साइड में रख के सुनते रहोगे। बिकॉज लिंक्डइन, ट्रस्ट मी, इज लिटिल डिफिकल्ट फेसबुक और उससे। तो जितने क्वेश्चंस हो मन में वो अभी पूछ लीजिए, वरना बाद में नहीं आएगा आपको, इसलिए मैं फोर्स कर रही हूँ। So please unmute yourself, speak so that I know you guys are listening to me. वीडियोस अगर ऑन रख सकते हो तो प्लीज ऑन रखिए। और मैम ने मैंने आपने अभी बताया था कि 35 इयर्स बताया आपने कि टारगेट ऑडियंस हुई यहाँ पे, तो अगर एक्टिव, उससे ऊपर एक सेकंड, एक्टिव बोल रही हूँ कि एक्टिव ज्यादा, प्रोफेशनल ज्यादा एक्टिव होते 35 अबाउ, हैं। हाँ, तो उसके नीचे अगर किसी को टारगेट करना है तो फिर वो मतलब कर सकते हैं, कर फीजेबल है सकते हैं, कि नहीं? फीजेबल है। आई एम नॉट सेइंग, सी, आप टारगेट क्यों करेंगे? सबसे व्हाट इज योर मोटिव? आप स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स को क्यों टारगेट करोगे? नंबर 1, ओनली इफ यू आर HR, ओके। right? Only then you will be targeting those people.
तो वहां पे अपनी सर्विसेज प्रेजेंट नहीं कर सकते? मतलब अगर कर मेरा सकते हैं, बिजनेस है तो मैं वहां पे। कर सकते हो, आप कर सकते हो, बट क्या बोलते हैं, आपका केक्स का है राइट, इफ आई एम नॉट यस, रॉन्ग? यस। हाँ, तो केक्स का प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा नहीं रहेगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, यू कान लिंक्डइन में लोग बेकरी के लिए सर्च करने के लिए कम आएंगे, बट यस। आपके लिए जो मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए लिंक्डइन पे कौन सी ऑडियंस आएगी, आपको बड़ा ऑर्डर देना है, ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट्स में आपको कुछ गिफ्टिंग का करना है, और या फिर यू वांट टू बी पार्ट ऑफ सम इवेंट, तो ओके। आपके लिए वो टारगेट ऑडियंस है। आई वुड नेवर से यू कैन, आई वुड नॉट प्रेफर कि आप जाके केक्स और वो अपना बेचो, नहीं, उसके लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक है। तो यहाँ पे जो है, जो मेन पीपल है, वो लोग से कनेक्शन सिर्फ यहाँ पे यस, रखना। कनेक्शन है, जहाँ पे आपको बड़े बड़े इवेंट्स होंगे, बेकरी के भी होते हैं, आई एम नॉट सेइंग यू सर्च लिटिल बिट, आई हैव यस। नेवर सर्च फॉर बेकरी, बट इफ यू सर्च देयर आर पीपल, बट वहां पे यू हैव टू शो योरसेल्फ वेरी प्रोफेशनल, ओ। ठीक है, यू ओ। कैन नॉट जस्ट प्रमोट योर बेकरी के केक्स है ये है, आई वुड नॉट प्रेफर दैट। ओके। कोई और? समीरा जी आप कुछ पूछ रहे थे? मैम ये मतलब ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है लिंक्डइन प्रोफाइल का, तो ओके, वही मतलब जैसे कि अगर हमें क्रिएट करना है वगैरह तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? क्या अगर करना हमारे है? प्रोफाइल अगर हमें प्रोफाइल वगैरह बनाना है तो फिर वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो बताती हूँ अभी, मैं दिखाऊंगी आपको। अभी जो मैंने बोला उसमें कुछ क्वेश्चन है, तो बोलिए, आपको प्रोफाइल कैसे हाँ करना है वो मैं बताती हाँ, जैसे कि अ, अभी आपने बताया हूँ। हाँ, पर्सनल अकाउंट जाने का, तो सबसे जैसे कि सेकंड है कि मतलब जॉब वगैरह वैसे ढूंढने वगैरह है, या थर्ड जैसे कि प्रोफेशनल, इसमें हम्म, अगर मतलब कंपनी का रहेगा जैसे कि रेज्यूम वगैरह या हाँ, कैटेगरीज रहेगा, हाँ, तो सबसे फर्स्ट वाले में कंफर्म सबसे फर्स्ट वाला क्या रहेगा मैम? स्टूडेंट्स बोला ना, स्टूडेंट्स जो भी है इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट। ओके। मैम, हाँ हाँ, भरत जी बोलिए। मैम जैसे जैसे मैंने एक चीज नोटिस किया था कि ये लाइक दूध रख दीजिए। नौ जॉब सर्चिंग के लिए naukri.com पे मल्टीपल लोकेशंस हम सेट सेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी कर सकते हो आप। इसमें भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी कर सकते वो हो, सर्च कैसे करना, होता है? दिखा दिखाओ, आप सर्च करोगे तब फिल्टर्स में मैं दिखाती ओके। हूँ। और कुछ? इसमें मैम मैं अपना बिजनेस अकाउंट वगैरह बना सकती हूँ क्या, अगर मुझे मैं इनकॉर्पोरेशन प्रेफर करना? कम करूंगी बिजनेस अकाउंट बनाना लिंक्डइन पे, पहले आप अपना पर्सनल प्रोफाइल बनाओ। ओके। बिजनेस लिंक्डइन पे इसलिए मैं बोल रही हूँ, इट इज नॉट एज इंस्टाग्राम और फेसबुक जहाँ पे आपका बिजनेस पेज बहुत अच्छे से चल रहा है, इसमें पर्सनल अकाउंट पे मैं फोकस ज्यादा करने के लिए बोलूंगी। आपका भी बिजनेस ही है ना खुद का? हाँ यस मैम। हाँ, हाँ मैम। हाँ, तो मैं वही बोलूँ, एक सेकंड। हाँ सॉरी, हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको अपना पर्सनल अकाउंट में ज्यादा फोकस करना रहेगा। ओके मैम। ठीक है, ओके, ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? आई शेयर माय स्क्रीन। सबको दिखाई दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस। यस मैम।
ठीक है। तो ये एक अपना एग्जांपल लेते हैं एक प्रोफाइल का। ठीक है, यू हैव टू सिंपली डाउनलोड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो लिंक्डइन का ऐप है वो आप कल के सेशन के लिए बोल रही हूँ, आप लिंक्डइन का ऐप डाउनलोड करके रखो। ठीक है, मुझे किसी एक जन का, क्योंकि ना मेरे उसमें लिंक्डइन बना हुआ है, तो आई कैन नॉट क्रिएट अ न्यू लिंक्डइन पेज। ठीक है, तो कोई एक जन कल बना के रखो, उसका आईडी पासवर्ड मेरे से आप शेयर कर सकते हो तो अच्छा रहेगा, तो मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि कैसा करना है। हाँ, ठीक है, अभी मेरा भी ऑलरेडी लिंक्डइन पे बना हुआ है अकाउंट। बट मुझे स्क्रैच से अगर दिखाना हो ना, जैसे आपका अकेले का बना है, किसी और का जिसने नहीं बनाया है ना बिल्कुल भी, तो वो मुझे एक बार बना के दे सकते हैं ना, क्योंकि मेरे सारे अकाउंट्स में मेरे लिंक्डइन बना हुआ है, तो आई कैन नॉट ओपन अ न्यू अकाउंट। तो मे बी प्रमिला आपका नहीं है ना? नो मैम, मेरा नहीं है। हाँ, तो आप आज लिंक्डइन डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आपको एक जीमेल, आपका जीमेल जो भी अकाउंट रहेगा उसको कॉन्फ़िगर करके पासवर्ड डालना है। तो एक जैसे आप इंस्टाग्राम फेसबुक का अकाउंट बनाते हो, वैसे एक अकाउंट कोई भी एक जन, एनी वन ऑफ यू, न्यू अकाउंट जिसमें बैनर ये सभी कुछ नहीं डाला हो। मैं बना महमूद दूंगा। आपका, तो आप करके दोगे? मेरा है मैम ऑलरेडी। नहीं, बट आपने बैनर ये सब डाला होगा ना, ये जो भी दिख रहा है ऐसा डाला है आपने? बैनर नहीं है, प्रोफाइल है मेरा, और मैंने बाकी उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ हाँ, तो वो आपका किया हुआ है ना, मुझे ये लोग है। यस। जो जिससे नहीं किया ना उसको प्रॉपर दिखाना है कि कैसे कर सकते हैं। तो आई वांट अ ब्लैंक प्रोफाइल। आपका दूसरा है क्या कोई ईमेल आईडी? मेरा एक ही है ईमेल आईडी, इस पे मेरा सब ऑपरेटर है एक्चुअली। हाँ, कोई और मुझे हेल्प कर सकता है मैं इसमें बनाऊंगा। कल? ठीक मैं है, बनाऊंगा। कौन आप, सॉरी हु इज स्पीकिंग राइट सौरभ। नाउ? सौरभ, ठीक सौरभ। है सौरभ, थैंक यू सो मच। तो कल, अभी मैं पूरा आपको फैक्टर दिखा देती हूँ कि क्या होता है कल। वी कैन जस्ट क्विकली सी हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। ओके, सो ये पेज में सबसे पहले आप देखोगे तो बैनर है, प्रोफाइल पिक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फेसबुक है वैसा यहाँ पे नहीं रहेगा, इट इज लिटिल डिफरेंट। जैसे बैनर में आप क्या डाल सकते हैं, इट इज, क्योंकि आपका पर्सनल प्रोफाइल है एंड यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोफेशनल थिंग्स, तो या तो फिर आप अपनी फील्ड के बारे में कोई बैनर डाल सकते हो, जैसे इफ यू आर इन आईटी फील्ड, इफ यू आर अ बेकर, तो कोई प्रोफेशनल फोटो डाल सकते हो आप उसमें। या फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ये भी है कि यू कैन शेयर योर पैशन। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, दिस पर्सन इज पैशनेट अबाउट रनिंग, और उनको मतलब यहाँ पे लिंक्डइन पे सिर्फ प्रोफेशनल बातें नहीं करनी है, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट पैशन। ठीक है, जैसे आप मैराथन भाग रहे हो, आप कोई स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे हो, कुछ अचीवमेंट कर लिया आपने, पर्सनल लाइफ के बारे में डाल दिया, बट यू कैन नॉट, जैसे इंस्टाग्राम पे हम लोग ऐसे डिनर करने के लिए गए और उसका पिक्चर डाल दिया, वैसा नहीं। ठीक है, प्रोफेशनली आप कहीं पे जाते हो, किसी से इंटरेक्ट करते हो, इवेंट्स में जाते हो, तो वो सब चीज आप डाल सकते हैं इधर। So in the banner, it is two types of banner. One is you write about your, have some image about your industry. Second is you can write about your, or add any image about your passion. If you see anything on the banner, मैं ये फेसबुक इंस्टा सबके लिए बोल रही हूँ, बैनर हमेशा क्लीन होना चाहिए। कोई भी कंटेंट लिखते हो, अगर भी आपको है कि मैं कोई कंटेंट लिखूं, इट ऑलवेज हैज टू बी ऑन योर राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमेशा प्रोफाइल पिक्चर रहता है। ठीक है, तो प्रोफाइल पिक्चर के पीछे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो वट एवर हैपन्स हैज टू बी ऑन राइट साइड। इवन यहाँ पे आप देखोगे कि उनका जो इमेज है वो पूरा राइट की तरफ जाता है, लेफ्ट पूरा ब्लैंक है। प्रोफेशनल लिंक्डइन पे on your profile picture, it has always there is no ifs and buts. If it is your personal profile, तो आपका खुद का ही फोटो होना चाहिए, वो भी प्रोफेशनल लुकिंग। अगर आप देखोगे इनका बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग है, इससे भी बेटर हो सकता है, बट योर फेस शुड बी विजिबल। आपका चेस्ट लेवल तक का फोटो होना चाहिए, ऐसे सेल्फी डाल दिया या जस्ट जनरल कहीं और देख रहे हो वैसा फोटो डाल दिया, वो नहीं चलेगा। इसमें यू हैव टू लुक स्ट्रेट,
ऑन योर कैमरा, एंटायर आपका बॉडी स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, एंड हैज टू बी अ वेरी नॉर्मल स्माइलिंग फोटो। इंस्टाग्राम और उसके जैसा फनी कुछ और वियर्ड फेसेस करते हुए वैसा नहीं चलेगा। Yeah. अंडरस्टूड? देन कम्स योर नेम। इट हैज टू बी सिंपल। व्हाट इज योर नेम? यहाँ पे कुछ फैंसी चीजें नहीं लिखोगे आप कि बेकिंग का लिख दिया, कुछ भी, नथिंग फैंसी। इट हैज टू बी योर एक्चुअल नेम विद सरनेम। ठीक है? फिर आएगा, अब बंद कर दूं? फिर आएगा आपका हेडलाइन। ये दिख रहा है को फाउंडर @वेब मंत्रा, जहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? दैट पार्ट Yes, इज ma'am. कॉल्ड, दैट पार्ट इज कॉल्ड हेडलाइन। तो कोई भी इतना समझ लीजिएगा, ये यहाँ तक जो है ना, मैसेज का आइकन दिख रहा है आपको, वो फर्स्ट सेक्शन। इसमें आप देखो कि सेक्शन ब्रेक किए हुए हैं, दिख रहा है ना आपको, हर एक सेक्शन के बाद ब्रेक किया हुआ है। तो सेक्शन 1 जो है, वो कोई भी आपकी प्रोफाइल ढूंढेगा, सबसे पहले उसको सिर्फ 3 चीज दिखेगी: बैनर, प्रोफाइल फोटो एंड योर हेडलाइन। सो ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखना कैसे लिखनी है? तो हेडलाइन में पहले किससे चालू करोगे आप, कि आप अभी फिलहाल आपका करंट स्टेटस क्या है। ओके? जैसे प्रमिला जी, आप लिख सकते हो कि आई एम, ऐसा बोलो कि डॉक्टर, एक्यूप्रेशर डॉक्टर। ठीक है? और फिर लिख सकते हो कहाँ पे आप कौन सी हॉस्पिटल में सर्व कर रहे हो। Okay. समझे? Yes, ma'am. ओके? कोई स्टूडेंट है तो लिखेंगे कि स्टूडेंट एट सो एंड सो यूनिवर्सिटी। कोई किसी कंपनी में काम करते हैं तो दे विल राइट के जो भी उसका डेजिग्नेशन है, करंट डेजिग्नेशन, उस पे लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर वो खत्म हो गया, उसके बाद वी विल राइट, वैसे फेसबुक और उस पे पता है मैंने कीवर्ड्स के बारे में बोला था, Yes. तो यहाँ पे भी यू हैव टू सर्च टॉप 5 कीवर्ड्स फॉर योर ओन प्रोफाइल। वहां पे आप अपने बिजनेस रिलेटेड ढूंढ रहे थे, यहाँ पे इट हैज टू बी फॉर योर ओन। जैसे अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हो, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको डिजिटल मार्केटिंग में, यू वांट टू शो योरसेल्फ कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूँ और जॉब ढूंढना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यू विल राइट सोशल मीडिया एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सोशल मीडिया में भी अगर यूट्यूब में कुछ करते हो, लिंक्डइन पे कुछ करते हो, तो लिंक्डइन पे यू कैन राइट दैट के मेरा ये एक्सपर्टाइज है। तो ऐसे 5 कीवर्ड्स में यू हैव टू डिस्क्राइब योरसेल्फ। जैसे ये केस में आप देखोगे, सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि अभी का करंट स्टेटस क्या है उनका, तो को फाउंडर है वेब मंत्रा में। वेब मंत्रा क्या है? ठीक है, सिर्फ वेब मंत्रा लिख दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को पता नहीं है वेब मंत्रा क्या है, तो भाई वो डिजिटल एजेंसी है। तो कोई भी सर्च करेगा उनको समझ आ जाएगा कि भाई ये बंदा डिजिटल एजेंसी का को फाउंडर है। ठीक है? तो भाई को फाउंडर हुए तो क्या, अभी मेरी एक्सपर्टाइज क्या है? तो भाई मैं ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप संभालता हूँ, मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट हूँ। उनको खुद को दिखाना है यहाँ पे। यू डोंट हैव टू शो योर कंपनी, यू हैव टू शो कि आप खुद क्या हो। तो उन्होंने दिखा दिया, मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट हूँ, मैं स्टार्टअप को मेंटोरिंग करता हूँ। ठीक है? मैं स्पोर्ट्स एंथुजियास्टिक हूँ। तो दिस 5 keywords will be the prime thing describing your entire profile. ठीक है? फिर सेकंड आएगा, ये जो टॉक्स अबाउट है, यू कैन ओनली डू इट वंस यू आर वेरी एक्टिव ऑन योर प्रोफाइल। ऐसे ही टॉक्स अबाउट लिखोगे और कुछ भी उसमें आप कंटेंट ही नहीं डालोगे, वैसा नहीं है। ये बाद में थोड़ा एडवांस लेवल पे आता है, जब आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, जब आप अपना खुद का वीकली वंस ट्वाइस कंटेंट करते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएटर मोड करके, जहाँ पे आप ये डाल सकते हो कि आप एवरीडे लाइफ में क्या, लिंक्डइन प्रोफाइल पे रोज क्या बातें करते हो। ठीक है? अंडरस्टूड? Yes. Okay. Later on, you can also add your
कौन सी एमबीए कॉलेज से हो, कौन से बीकॉम के कॉलेज से हो, करंट आपका जैसे इनका है वेब मंत्रा क्रिएशन, तो पीछे ऑप्शन आएगा आपको। फिर आप एक सीटीए कर सकते हो, जैसे फेसबुक पर भी कर सकते हो, पर्सनल प्रोफाइल में भी आप सीटीए लगा सकते हो कि बुक अ मीटिंग, या फिर कनेक्ट बी ऑन व्हाट्सएप, कुछ भी आप वो डाल सकते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। एक 2 मिनट रुक जाइए। यस, सॉरी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एंटायर सेक्शन, और यहाँ पे आपके जितने भी फॉलोअर्स है, कितने भी कनेक्शन है, वो सब आपको किसी को भी विजिबली दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ क्लियर। यस। ओके, अभी प्रोफाइल में ज्यादा नहीं जाते हैं। आई टेक अप योर क्वेश्चंस फर्स्ट, वो एक दो क्वेश्चंस थे किसी को। ठीक है, आपको सर्च करना है कि जॉब कैसे ढूंढे, राइट? ये सर्च बार दिख रहा है आपको? यस। या वहां पे आप सर्च करेंगे, तो लेट्स से ठीक है, हम्म। ओके। अभी आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। कहाँ पे? शायद tab में ये जो ऊपर टैब्स दिख रहे हैं वो? ये रहा, अभी आया, हाँ। तो आप किसी को भी क्लिक करो, ठीक है, सी ऑल जॉब रिजल्ट्स इन इंडिया पे क्लिक करो, ठीक है। फिर आपको फिल्टर्स के ऑप्शन आ रहे हैं, ऊपर देख रहे हो, डेट हाँ देखा, पोस्टेड, दिखा दिखा। ठीक है। इसमें आप सब कुछ, वो क्या बोलते हैं, यू कैन एडिट इट। शायद मुझे एक्सपीरियंस, मुझे अभी इंटर्नशिप के लिए चाहिए, ठीक है, तो मैं इंटर्नशिप के लिए करूंगी, तो मुझे सिर्फ इंटर्नशिप वाले दिखेंगे। नहीं मैम, ऐसा नहीं, हाँ एक्चुअली बोलो। हाँ सर्च बताओ। रिजल्ट की प्रॉब्लम इशू नहीं है मैम। जैसे कि हम कभी भी हम कभी भी प्रोफाइल जैसे कस्टमाइज करते हैं ना, हम्म लिंक्डइन पे भी और इवन naukri.com भी, जैसा हम हमारा खुद का प्रोफाइल जब कस्टमाइज करते हैं अपनी प्रोफाइल हम्म फोटो से हम्म और अपने पास्ट इंफॉर्मेशन से, हम्म और फिर उसमें लोकेशन चूज करने का एक ऑप्शन होता है कि आप कौन सी आप कौन सी लोकेशन से आपको जॉब जॉब के ऑप्शंस आप नोटिफाई आप करवाना चाहते हो, तो लोकेशन नहीं ऐड नहीं, एक करने का। सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे भी कर सकते हो आप, दिस इज अ सिंपल वे। अगर आप तो देखोगे ना, naukri.com में ना अलग अलग मल्टीपल लोकेशंस हम अपनी प्रोफाइल में ऐड कर हाँ, सकते हैं। तो राइट वो उन लोकेशंस को देख naukri.com ऑब्जर्व करके और उन लोकेशंस की जॉब नोटिफाई करेगा मुझे। पर राइट, लिंक्डइन में ऐसा मुझे आज तक नहीं मिला। मैं बताती हूँ। आप लिंक्डइन में आपको ढूंढना पड़ेगा, लिंक्डइन पे एचआर आपको ढूंढते हुए नहीं आएंगे, समझो एक बार। नौकरी पे इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म ऑफ जॉब्स, ठीक है। यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट जॉब अलर्ट। यू ओके। कैन नॉट जस्ट सिंपली लिख दिया, आपको ऑप्शन मिलेगा आई एम ओपन टू वर्क, हाँ। वो आप कर सकते हो, बट इसमें
वैसा नहीं है कि सारे एचआर को आपका दिख जाएगा और एचआर आपको कनेक्ट करेगा, वैसा नहीं है। यू हैव टू अप्लाई। ओके। तो ऑल फिल्टर्स करोगे ना आप जहाँ पे, हम्म। इफ यू सी यू गाइड ऑप्शन लोकेशन का, हाँ। तो ये रहा मुंबई, पुणे, अहमदाबाद। तो यू कैन सी दिस इतना लोकेशन पे, एंड देन यू कैन अप्लाई। ये कहाँ से ऐड कर सकता हूँ मैं? ये देखा आपने, ऑल फिल्टर्स दिख रहा है आपको? ऑल फिल्टर्स कहाँ पे है? ऊपर ये राइट। जो टैब्स है इनमें? हाँ, ऊपर जो टैब्स है ना, उसमें राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ऑल फिल्टर्स लिखा हुआ है, देखो राइट हैंड साइड पे। ये क्यों नहीं दिख रहा? रीसेट दिख रहा है, रीसेट, राइट हैंड साइड कॉर्नर, ऊपर 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 के कॉर्नर पे। हाँ, ऊपर ही देख रहा हूँ, यहाँ पे ब्लू में एक ऑप्शन है। क्या लिखा है व्यू में? बहुत छोटे लिखे हुए है, वो समझ में नहीं आ रहा, बहुत छोटे छोटे अक्षर है। ऑल फिल्टर्स ऑल लिखा हुआ है। फिल्टर्स है। अच्छा, ओके। तो आप करोगे ना एक बार तो आपको भी दिख जाएंगे। तो ऑल ओके। फिल्टर्स पे क्लिक करोगे ना आप, उसमें हाँ। देखो इतने बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके। अच्छा। ठीक है, तो यू कैन हम्म। सिलेक्ट द लोकेशन। ओके। नेक्स्ट टाइम याद करवाना, आई थिंक आई शो यू एक जॉब अलर्ट क्रिएट भी कर सकते हो आप। अच्छा। हम्म, एक बार कोई वीडियो देख लेना, मुझे अभी एग्जैक्टली मैंने अभी काफी टाइम हो गया, यूट्यूब पे ओके। डालोगे ना आप कि हाउ टू हम्म। क्रिएट जॉब अलर्ट ऑन लिंक्डइन, तो आपको मिल जाएगा। ओके। ठीक है, या तो फिर इफ यू वांट टू सर्च यू कैन सर्च इट हियर, जैसे मैंने जॉब बताया। अलर्ट, जॉब अलर्ट यूजुअली मेल के थ्रू आता है। नहीं नहीं, इसमें भी आता है। तो इसमें भी आप करोगे ना, तो ये मैंने नोटिफिकेशन एक्चुअली में। एक्टिवेट करके रखा था, तो मुझे आते रहते जॉब अलर्ट। हाँ, लिंक्डइन पे आता है, नहीं आता है? लिंक्डइन पे आता है ना, ईमेल के थ्रू आता है। नहीं, इसमें भी आएगा। हाँ, ये दिख रहा है, ये रहा क्रिएट अ जॉब अलर्ट। ये सब डाल सकते हो आप इसमें, आपको नोटिफिकेशंस में आता रहे, ईमेल में भी आएगा और लिंक्डइन के नोटिफिकेशन में भी आता रहेगा। ये समझे? तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये देखना पड़ेगा। अकाउंट मैनेजर चाहिए, जॉब लोकेशन भी आप सब कुछ ऐड कर सकते हो इधर। तो वैसे यू कैन क्रिएट मल्टीपल अकाउंट अलर्ट। ओके। ठीक है। पर हम ये फ्री अकाउंट में हो जाता है या फिर हाँ इसके हाँ, लिए फ्री प्रीमियम अकाउंट, चाहिए? फ्री अकाउंट, फ्री अकाउंट मेरा फ्री है, ओके। इसमें प्रीमियम नहीं चाहिए। ठीक है, समझ आया आपको? यस। ये जॉब्स में जाके यू हैव टू क्रिएट अ जॉब अलर्ट। तो ऐसे नोटिस आप देखोगे इंडिया में भी तो बहुत सारे नहीं आते हैं। ये देखो, मैंने एक जर्मनी के लिए एक एग्जांपल किया था, आप दिख रहा है? बहुत नीचे जाओगे, एक मार्केटिंग मैनेजर फॉर अपॉर्चुनिटीज इन फ्रैंकफर्ट करके एक नोटिफिकेशन आया है। थोड़ा नीचे ढूंढोगे ना, तो ऐसे नोटिफिकेशन में भी आपको अलर्ट्स आते रहेंगे। यस, मैंने अभी चेक किया, मुझे भी आता है आ रहा है। नोटिफिकेशंस में। यस, परफेक्ट। ठीक है, तो यू स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस ऑन लिंक्डइन? ये यस मैम, देखो। एक क्वेश्चन था मुझे। हाँ, बोलिए। ये प्लेटफॉर्म जो है, ये पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हेल्पफुल है क्या? क्योंकि अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और यहाँ मैं बिजनेस नहीं पुश कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरा मेरा जो खुद की पर्सनल ब्रांडिंग है वो मेरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा, राइट? यस, राइट, राइट। बिजनेस नहीं चलेगा वैसा आई नेवर से, पर अभी आप जो स्टेज पे है, आपका ना इतना बड़ा बिजनेस है,
ठीक है। अगर डिजिटल मार्केटिंग में भी आगे आगे आपको पैसे कमाने हैं तो आपको खुद को पहले, मैं कोई कंपनी में जा रही हूँ, मैं बोलूँगी मैं आपका लिंक्डइन पेज हैंडल करूंगी, सबसे पहली चीज क्या करेंगे, वो आपकी पेज देखेंगे कि आपने खुद को अपना पेज कैसे ऑप्टिमाइज किया हुआ है, आपको खुद क्या पता है। ओके। अंडरस्टूड। लिंक्डइन में यस। दिस ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेसबुक इंस्टाग्राम में हम सबको पता है कितना ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। लिंक्डइन पे योर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। राइट। इसीलिए आई एम यस। सेइंग द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड दैट योर पर्सनल प्रोफाइल बिल्ड करो, फिर आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो कि मैं आपका पेज हैंडल कर सकता हूँ। एंड यू नो पीपल चार्ज अ लॉट फॉर हैंडलिंग अ लिंक्डइन पेज, तो वो एक एक्सपर्टाइज है। ओके। ओके, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? जॉब, तो टुडे वी लर्न कि सबसे पहले हेडलाइन वगैरह जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला लुक जो आता है उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। कल के दिन पे यू ऑल विल, जिनका महमूद आपका है प्रोफाइल तो ठीक है, पर उसको जो मैंने बताया बैनर, प्रोफाइल पिक्चर, हेडलाइन, एटलीस्ट वो यू कैन ऐड योर एजुकेशन। एडिट में जाओगे तो एजुकेशन दिखेगा आपका वहां पे, तो वो करके आप कल एटलीस्ट इतना बना दो। ओके। ठीक है। अगर नहीं बना सकते तो एटलीस्ट रिसर्च कर लो कि कैसे करना है। ट्राई टू डाउनलोड लिंक्डइन ऐप, जीमेल अकाउंट डालो, आपका पासवर्ड डालो जैसे आपके नॉर्मल बनाते हो। ट्राई टू मेक अ लिंक्डइन प्रोफाइल, डोंट ऐड टू मच। और सौरभ आपने बताया यू विल शेयर, पर्सनल में शेयर करते हैं या तो ऋषिकेश को आप पर्सनल में भेज दीजिए, तो मैं एक बार लॉग इन करके देख लूंगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके, अब क्लोज योर